नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्यकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं रोज की तरह सुबह 7:30 बजे हम लोग लेके आए 8 फरवरी 2023 में हुए थर्ड शिफ्ट के पेपर का हिंदी और जीके जीएस के 40 क्वेश्चनों का एनालिसिस, वो भी बहुत ही अच्छे आसान तरीके से हम लोग एनालिसिस कराएंगे। ये आप लोग के पेपर के पैटर्न को बताता है कि ऐसे ही पेपर हम लोग को 2025 एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। जो आज के हम लोग का सेशन होने वाला है, ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सेशन होगा, क्योंकि पेपर यहीं से आपको मिलेंगे। एसएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी क्वेश्चनों को रिपीट करती है। आइए आज हम लोग जीके और जीएस का पहले एनालिसिस शुरू करते हैं। जीके जीएस का जो पहला क्वेश्चन है वो विशु है एक कौन सा पर्व है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। यानी इससे हम लोग को 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि विशु क्या है। तो विशु एक हिंदू पर्व है। क्या है? विशु एक हिंदू पर्व है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो विशु जो एक हिंदू पर्व है, कहाँ मनाया जाता है? ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मनाया जाता है, दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया, तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा? तो 5 पेट्रोलियम वस्तुओं को इससे बाहर रखा। जैसे हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे जी हैं जो जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। जैसे मदिरा या दारू शराब जो होता है उसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये जो दूध दही होता है इसको भी जीएसटी से लगभग लगभग बाहर ही रखा गया है। जितने भी पेट्रोलियम हैं इन सबको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि इन पे अपने अनुसार टैक्स लगाया जाता है। ये जीएसटी टैक्स स्लैब से बाहर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मुख्यमंत्री थे? तो कौन थे? हेमंत सोरेन थे। कौन थे? हेमंत सोरेन। वर्तमान में भी हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? यानी लू कब चलती है? तो लू गर्मियों के मौसम में चलती है। लू के कारण क्या होता है? तापघात होता है। क्यों? क्योंकि लू में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिससे तापघात यानी आदमी की जो उसकी सहन करने की क्षमता होती है वो वहाँ से हट जाती है, खत्म हो जाती है। तो लू की वजह से बहुत मौतें भी होती हैं और बहुत नुकसान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, 1994 में प्रेम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाटक विशारद को क्या दिया गया? जी पदम जी रेड्डी। जी पदम जी रेड्डी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागानी खेती में क्या होता है? तो बागानी खेती में एकल फसल उगाई जाती है। क्या होता है? तो बागानी खेती में एकल फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल के लोगों में कौन सा चित्र है? तो कौन सा चित्र था? शेर का चित्र था। जो भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों में लोगों में थे, जो फोटो लगी थी उस शेर की फोटो उनके टी शर्ट पे या वस्त्र पे लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1995 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ये 1995 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो राष्ट्रमंडल खेल, यानी मिल्खा सिंह किससे सम्मानित किया गया था? तो मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। किस खेल में? तो राष्ट्रमंडल खेल में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1990 91 और 91 92 पंचवर्षीय योजना के बीच भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। कौन कौन? यानी 7वीं और 8वीं, 7वीं और 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मोहिनीअट्टम नृत्य में कितने हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य में 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भी भारत के सीडीएस अनिल चौहान जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा नापा जाता है? तो किसके द्वारा नापा जाता है? एमीटर द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फासियन कहाँ से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू की? तो बंगाल से। कहाँ से शुरू की? तो फासियन ने बंगाल से अपनी घर की यात्रा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद किस किस से मिलकर बनती है? तो संसद में राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है। ये तीनों से मिलकर संसद की स्थापना या संसद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के किस संविधान अनुच्छेद में दी गई है? तो 112 में। किस में दी गई है? 112 में दी गई है। यानी 112 अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्धि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन कितना उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचाता है? तो कितना पहुंचाता है? 10%। कितना हो जाता है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इस ऑपरेशन का ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम था। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के पेपर का जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या था अंतिम क्वेश्चन? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की परिभाषाएं लिखी गई हैं? तो भारतीय गणराज्य की परिभाषाएं किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है कि जितने भी आप लोग को क्वेश्चन मिले वो एक अलग आप लोग एक डायरी बना लीजिए और उसी डायरी में एक जीके जीएस का पोर्शन बना लीजिए और एक हिंदी का पोर्शन बना लीजिए। जितने भी पेपर होते हैं उन सभी को आप लोग नोट डाउन करते चलें। जिस दिन ये पेपर हम लोग का समाप्त हो जाएगा 2023 के, आप लोग उसी डायरी को निकाल कर पेपर देने से पहले एक बार को वही रिवाइज करके चले जाइएगा। बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी समझ लीजिए जीडी आपकी झोली में आ जाएगी, क्योंकि हिंदी और जीके जीएस का पैटर्न यही रहेगा। जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग मैथ के क्वेश्चनों का एनालिसिस भी कराएंगे। जैसे खत्म होगा उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों का भी एनालिसिस कराएंगे। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन अब। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है, निम्न में से सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो दामिनी। दामिनी सरस्वती का पर्याय नहीं है, या दामिनी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, या दामिनी सरस्वती का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में खग के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पहली बार खग मतलब होता है पक्षी। यानी खग मतलब क्या होता है? खग मतलब होता है पक्षी। आपको देखना है जिस वाक्य में पक्षी हो वही वाक्य समझ लीजिए सही है। तो इसमें थर्ड वाले में है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, या पक्षी किलकारी कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है वाक्य? इस गीत के 2-4 लड़ियां सुनो। तो इसमें क्या हो जाएगी? इस गीत के 2-4 कड़ियां सुनो। क्या हो जाएगा? लड़ियां के जगह पे कड़ियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहाँ पे गलती है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया ये धन आखिर किस काम में आएगा? तो आखिर गलत लिखा हुआ है, आखिर को ही हम लोग सही करेंगे। आखिर किस काम में आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन करो। यानी एक शब्द उसका क्या होगा? वो बात जिसे सुना नहीं गया हो। तो क्या हो जाता है? अनसुनी। यानी वो बात जिसे सुना नहीं गया हो तो अनसुना या अनसुनी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, वो भी विलोम शब्द। तो हो जाएगा समुद्र का विस्तार, क्या हो जाएगा, असीम। यहाँ पे ससीम दिया हुआ है, तो ससीम का विलोम इसमें भरना है, तो क्या हो जाएगा, समुद्र का विस्तार असीम है। क्या हो जाएगा, समुद्र का विस्तार असीम है, क्योंकि ससीम का जो विलोम होता है वो असीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। कपड़े छत को सूख रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, यानी कपड़े छत को सूख रहे हैं, ऐसा होता नहीं। कपड़े सूख रहे हैं तो कहाँ पे सूख रहे हैं, छत पर सूख रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि कपड़े छत को सूख रहे हैं, ऐसा कहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में शांति और समान होना चाहिए, शांति और समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। भूजी भांग ना होना, यानी क्या हो जाएगा, भूजी भांग ना होना, यानी घर में खाने के भी लाले पड़ना, यानी घर में कुछ ना होना, अत्यधिक दरिद्र होना, दरिद्र होना, यह हो जाएगा घर में खाने के लाले पड़ना या भूजी भांग ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवरे गाते गुनगुन गाना, क्या हो जाएगा, सफरी, यानी इसमें क्या हो जाएगा, भंवरे शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं, सफरी नहीं है, क्योंकि अली मतलब भंवरा होता है, मधुप मतलब भंवरा होता है, भ्रमर मतलब भंवरा होता है, और सफरी मतलब भंवरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छक्के छुड़ाना का क्या अर्थ होगा। तो छक्के छुड़ाना का बुरी तरह हराना, क्या हो जाएगा, बुरी तरह हराना। लोग कहते हैं कि यार रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा लिए, यानी बुरी तरह से मार दिया, बुरी तरह से उनको हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ, इसी में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, संयुक्त वाक्य, शिक्षा साध्य नहीं है, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है बताया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, शिक्षा साध्य नहीं है, तो शिक्षा साध्य न होकर साधन है, क्या है, शिक्षा साध्य न होकर साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आवश्यकता से अधिक बरसात, क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। बिल्कुल ना सूखा पड़ना, अनावृष्टि। अगर सूखा पड़ गया तो क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में अशुद्धि, इसी कारण देश में अशांति बढ़ती जा रही है। तो अशांति इसमें गलत है, क्योंकि अशांति तापे छोटी ही की मात्रा होगी। हम लोग देखते हैं अब हिंदी के जो गद्यांश हैं, गद्यांश आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर पहले पढ़ना है, फिर फिलअप करना है। हम लोग पढ़ते हैं। वर्तमान का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया, बिल्कुल सुखी बनाया, क्योंकि नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। पहले मोबाइल 2G था, नेट चलता ही नहीं था। अब पहले 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आ गया, उसके बाद 6G आ जाएंगे। यानी नए नए आविष्कार जो होते हैं वो हमारे जीवन को बहुत ही आगे ले जाते हैं, और उससे हमको सुख का भी अनुभव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वही दूसरों की ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, बिल्कुल उत्पन्न हो रही हैं समस्याएं, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल में व्यस्त होते जा रहे हैं। कईयों लोग बैठे रहते हैं, सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, ये भी नहीं होता है कि उनसे बातचीत हो जाए। ये सबसे दयनीय स्थिति होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्याएं उत्पन्न की है, इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि जो मोबाइल फोन से जो रेडिएशन होता है उससे जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत उत्पन्न है। इसका अर्थ है इसका अर्थ है वातावरण का दूषित होना। क्या हो जाता है, वातावरण का दूषित होना। बिल्कुल भाई, रेडिएशन निकलेगी तो वातावरण दूषित होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट जो फिलअप है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वो है
यानी वस्तुतः हम सभी प्रकृति के संतुलन में जीवन व्यतीत करते हैं। बिल्कुल हम लोग प्रकृति के संतुलन में जीवन व्यतीत करते हैं। हम लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत से नए-नए आविष्कार कर लिए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रकृति उसको संतुलित कर देता है। या तो अत्यधिक गर्मी हो जाएगी, या तो ठंडी हो जाएगी, या तो बाढ़ आ जाएगा, या तो जैसे कोरोना अभी भी जल्दी आया है। यानी उसको अपना जो पूरा है लेवल है, उसको संतुलित रखना है। ना ज़्यादा ना कम। इसलिए हम लोग कितना भी आगे बढ़ जाएँ, वो प्रकृति जब चाहता है, जब अपने आप को संतुलित कर लेता है। ये आज का सेशन समाप्त हुआ। रोज इसी चैनल पे सुबह 7:30 बजे आप लोग को 2023 में हुए पेपरों का एनालिसिस, हिंदी और जीके जीएस का यहाँ पे 40 क्वेश्चन मात्र 15 से 20 मिनट में आप लोग को मिल जाते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। रोज सुबह 7:30 बजे आपको एक प्रीवियस पेपर का हिंदी और जीके जीएस का एनालिसिस कराया जाता है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और उसको नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि पेपर के लास्ट टाइम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी जो है वो क्वेश्चन को रिपीट करती है। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एसएससी क्वेश्चन को रिपीट करती है। आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।